ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मई 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द कैंसेरियन, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या ओवरऑल एनर्जीज है, लव लाइफ हो चाहे करियर हो। सो लेट अस सी फॉर ऑल द कैंसेरियंस क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, सो यहाँ पर भगवान लॉर्ड वाराह, ओके, सो ये ऑफ कोर्स विष्णु भगवान के अवतार है, द बोअर अवतार। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं दैट इज कि आपको, आपके लिए बैनिशमेंट ऑफ फियर, कि आपकी लाइफ में जल्दी ही आप देखेंगे कि कैसे आप यू आर कमिंग आउट ऑफ अननोन फियर। कि इंसान के मन पे कोई बोझ होता है या फियर होता है, सो यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। हो सकता है कुछ माइंड में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, योर करियर, फाइनेंस, एनीथिंग, हेल्थ, you are coming out of it. Protecting the world's ecology, intelligent using of world's resources, and freedom from the fear of dirt and darkness. Now, there is something in your life, हो सकता है कि आप ऐसी किसी जगह पर हो, या आपके कुछ माइंड में खुद को लेके, या आपके अराउंड लोगों को लेके, या होता है ना कई बार कि आपको कुछ महसूस होता है, खुद में बुरा महसूस हो रहा है किसी बात को लेके, आपने ऐसा क्यों किया, किसी बात का पछतावा है, किसी बात का डर है, ओके, या कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। ज़रूरी नहीं होता डर्ट मीन्स आउटवर्ड, इट इज़ समथिंग इनवर्ड एज वेल। कई बार होता है ना कि डार्कनेस बाहर ही नहीं होती, कई बार अंदर भी छुपी होती है, ठीक है, या किसी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। आई थिंक इट इज़ लाइक बैनिशमेंट ऑफ ऑल दैट, कि भगवान आपके साथ हैं, और अगर आपके मन में ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस कैन बी रिगार्डिंग योर सेल्फ, कि आपके खुद से रिलेटेड हो सकता है, खुद मतलब कुछ लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि आप प्रार्थना करते रहें, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, डिवाइन उसमें आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को ओवरकम करें। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप खुद के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने लिए, सोसाइटी के लिए, और डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड अराउंड यू। ओके, लाइक कुछ सोशल या कुछ ऐसा कर रहे हैं, दैट रियली काउंट्स। ओके, जो भगवान देख पा रहे हैं और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके काम को, सो दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी। चलिए, अब हम आगे देखेंगे कैंसेरियंस के लिए व्हाट अदर थिंग्स वी आर गेटिंग फॉर यू मई 2026। पहली बात तो इट इज गोइंग इनवर्ड्स, फॉलो, ये कार्ड आ रहा है तो हम ले ही लेंगे। तो दिस इज लाइक अपग्रेडिंग, कि ये जो वर्जन है आपका, ये अपग्रेड का वर्जन है, कि आप खुद, मतलब आप अपने पोटेंशियल को पहचान पा रहे हो। देखो, जब इंसान को किसी चीज़ के लिए होता है ना, एक होता है पछतावा, कि आपसे कुछ गलतियां हो गई, वो करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ योर क्लेंजिंग। ओके, कि आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ क्लिनजिंग। पहली तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा ये, व्हेन यू गो इनवर्ड्स, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, दैट्स द प्लेस देयर, जहाँ पर, क्या बोलूँ, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, द पावर लाइज विद इन, जैसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर वो ताकत होती है। तो मुझे लग रहा है वो ताकत बाहर आ रही है कि यस, आप ये कर सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द करियर फर्स्ट, कि अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे लगता है कि आप खूब ग्रो करेंगे, अचीव करेंगे, एक्सेल करेंगे, क्योंकि अब आपको ये महसूस हो रहा है कि नाउ डोर्स आर ओपनिंग फॉर सक्सेस, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, एंड ये मुझे आगे लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड। ओके, द थिंकिंग वुमेन, इसका मतलब ये है, देखिए अगेन 11 11 11 11, अगर आप ये नंबर देख रहे हैं, दिस इज प्रोमिनेंट। ओके, और इसका मतलब है नई शुरुआत। तो कीप ऑन वॉकिंग, इस टाइम पे भी जो भी आपको अंदर से इनर वॉइस आ रही है, गाइडेंस आ रही है, उसको फॉलो कीजिए। यू आर गोइंग टू लैंड अप, मतलब आप अच्छी जगह लैंड अप होने वाले हो, द प्लेस वेयर यू वांट टू, क्योंकि ये ग्रोथ का वक्त है, एक्सेल करने का वक्त है, स्टेप फॉरवर्ड करने का वक्त है।
ठीक है, और इस टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिवाइन आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप चाहते हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने और आगे बढ़े, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो दिस इज़ द करियर थिंग दैट वी आर गेटिंग, और कब डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने पीछे कुछ मिस्टेक्स की हैं, आपका टाइम वेस्ट हो गया, दिस एंड दैट, फॉरगेट अबाउट इट, उस चीज़ को भूल जाइए, खुद को भी माफ़ कर दीजिए, लोगों को भी, एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। नाउ अगेन मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन है, मून है, लॉट ऑफ हो सकता है इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा हो अंदर ही अंदर, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बहुत सी चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अंदर की जो सोच है, जो ट्रू पावर है, वो आपको इन सब चीज़ों में से निकाल कर आगे बढ़ाना चाहती है कि आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ने का वक्त है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग, मतलब पहले तो ये कि जो भी रिलेशनशिप में जो हो गया वो हो गया, ओके, नाउ न्यू गेट्स आर ओपनिंग, कि अब डिवाइन जो है वो आपके लिए नए रास्ते बना रहे हैं। ओके, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ विद पेशेंस आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी तो वो भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन विद पेशेंस एंड विद अ काम माइंड, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है, कि गुस्से की जगह शांति लेकर आएँ। हो सकता है कि पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, ब्लेम्स चल रहे हो, गुस्सा आ रहा हो, दिस एंड दैट, बट व्हेन जब आप एक बार शांत होते हैं तो आपको समझ आता है कि चीज़ें किस लिए हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो ये आपको मदद करेगा। तो ये उन सब के लिए जो स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके। या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप और ज़्यादा क्लियर होंगे, आप और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, आपको समझ आएगा कि हाउ टू डील विद इट, कहाँ जवाब देना है, कहाँ नहीं, और कहाँ आपको चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। एंड इफ इट इज़ अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप, की जो लोग सिंगल हैं तो फिर उनके लिए तो रास्ते खुले ही हुए हैं, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप जल्दबाजी ना करें। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑफर। और मुझे लग रहा है कि आप पास्ट चीज़ों, मुझे स्पेशली यहाँ क्यों लग रहा है कि आपको पास्ट से जुड़े रिलेशनशिप, कि आप जिसमें अटके हुए थे या भटके हुए थे, उसमें से मुझे लग रहा है आप बाहर निकलने वाले हैं। या पुरानी हैबिट्स, पुरानी सोच, नेगेटिविटी, उसमें से बाहर निकल कर आप अपने लिए एक नया ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करने जा रहे हैं, ओके। ये चीज़ हो सकती है। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर अपग्रेड, कि ये अपग्रेड का वक्त है, तो खुद को होल्ड बैक मत कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉजिटिव रहिए, खुद को प्यार दीजिए, एंड सून यू विल सी थिंग्स विल गेट बेटर, ओके। ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ओके, कि मई का जो महीना है, ये तो हमें ओवरऑल एनर्जीज और सबके लिए दिखाई दे गया। नाउ और भी कुछ मैसेजेस देखेंगे, पर पहले गाइडेंस गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है। यस, ये एक लीप ऑफ फेथ है, ठीक है। किसकी तरफ? खुद की तरफ, लीप ऑफ फेथ। देखिए, जब इंसान शांत होता है तो उस टाइम पे उसको समझ आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद की तरफ, अपनी तरफ, अपनी सोच की तरफ, चीज़ों को बिल्ड अप करने की तरफ, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड थे, या आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बट अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप, मुझे लग रहा है कि हाँ, फाइनली हो सकता है कि, या मतलब अभी भी मन में वो डाउट है, डर है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेस्ड एनर्जी कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, जो आपको गाइड किया जा रहा है कि डोंट डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, या सिचुएशन के ऊपर को डिपेंडेंट मत रहिए। मतलब मान लो अगर ये रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंस है, कुछ भी है, आप सोचिए कि आप कर सकते हैं। आपको किसी बाहरी या झूठे सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है सिचुएशन में। इमोशनली लैक और डिससैटिस्फाइड मत महसूस कीजिए कि कोई आएगा आपको बचाएगा, ऐसा मत सोचिए। आपको खुद को बचाना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपको खुद को ही आगे बढ़ाना है। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है और ये गाइडेंस आ रही है। नाउ एक और मैसेज अगर कंसेरियंस के लिए लेना चाहें तो डिवाइन की तरफ से, वाओ, सो फीस्ट। कभी कभी क्या होता है, पहली बात तो ये कि एक्सपेक्टेशंस, दैट मीन्स किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, आउटर अप्रूवल का वेट मत कीजिए।
कोई आपको आके अप्रूवल नहीं देने वाला, या मतलब डोंट एक्सपेक्ट राइट नाउ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आप कीजिए, आप खुद कीजिए, आप अपने लिए स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। और दूसरा ये है, आपको ये अगेन नंबर 11, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कभी कभी बाहरी स्टेप लेना नहीं होता है कि आप बाहर ये स्टेप ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नो, कभी कभी क्या होता है, कमिंग होम टू योर सेल्फ इज अ न्यू बिगनिंग। एंड एज आई एम सेइंग, आई सॉ 11 जैसे ही मैं ये बोल रही थी तो सामने 11 है, तो इसका क्या मतलब है, कमिंग होम, दैट मीन्स एस्केप करना। मतलब ठीक है, चीजें हो रही हैं, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, सही समय पे होती हैं। आपके जैसे कार्ड में, जैसे आपकी रीडिंग में पेशेंस का कार्ड बहुत आ रहा था, तो एस्केपिस्ट का मतलब क्या होता है, कम होम टू योर सेल्फ, कि खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। क्यों, जब आप खुद से रिकनेक्ट करते हैं, जैसे होता है ना कि आप प्लग लगा देते हैं दोबारा, तो रिचार्ज, इट इज़ लाइक रिचार्जिंग। आपको समझ आती है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी बॉडी की नीड्स क्या है, आपकी माइंड की क्या है, आपको क्या करना है, वो ज़रूरत है। ओके। और ये मत सोचिए, समटाइम्स इट्स लाइक सेलिब्रेट योर सेल्फ, कि अब खुद को सेलिब्रेट कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।